हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल गौतम जीनियस क्लासेस में। और आज के इस वीडियो से हम लोग 11th का फिजिक्स का चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है, मात्रक एवं बीमा, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग भौतिक राशि क्या है, मात्रक, मापन और बहुत सारे भौतिक राशियां का SI मात्रक और बीमा निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग भौतिक राशि से शुरुआत करते हैं कि आखिर भौतिक राशि है क्या। चलिए, भौतिक राशि भौतिक राशि बच्चों, भौतिक राशि किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जिससे जिसका मापन किया जा सकता है। बच्चों, भौतिक राशि किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसका माप हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि लंबाई। जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड की लंबाई है 10 मीटर, तो लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, इसलिए क्या है, भौतिक राशि है। और हो सकता है जैसे द्रव्यमान, जैसे समय, जैसे चाल हो गया, वेग हो गया, बहुत सारी भौतिक राशि है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। आशा करते हैं भौतिक राशि समझ में आया होगा। अब हम लोग मात्रक के बारे में जानते हैं कि आखिर मात्रक है क्या। तो बच्चों, किसी भी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के मापन की इकाई मात्रक कहलाती है। जैसे हम कहेंगे कि लंबाई के लिए मात्रक क्या होता है, मीटर। उसी प्रकार द्रव्यमान के लिए मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है। लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, लंबाई एक भौतिक राशि है और इसके मापने की इकाई क्या है, मीटर है। अतः मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, मात्रक हो जाएगा। उसी प्रकार द्रव्यमान एक भौतिक राशि है और इसको किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, इसलिए केजी क्या हो जाएगा, इस भौतिक राशि के लिए मात्रक हो जाएगा। उसी प्रकार हम समय क्या है, समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। तो समय क्या है, एक भौतिक राशि है और समय को किस में मापा जा रहा है, सेकेंड में। तो समय के लिए सेकेंड क्या हो जाएगा, एक मात्रक हो जाएगा। चलिए, मात्रक समझ में आया होगा। अब हम लोग मापन के बारे में जानते हैं कि आखिरकार मापन है क्या। बच्चों, किसी भी भौतिक राशि के लिए मापन के लिए दो चीज की हमेशा आवश्यकता होती है। एक संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है और दूसरे इसका मात्रक की आवश्यकता होती है। आखिरकार क्या है संख्यात्मक मान और क्या है मात्रक, चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इस बोर्ड की लंबाई मान लेते हैं 2 मीटर है। कितना मीटर है, 2 मीटर। तो 2 क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया संख्यात्मक मान और मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। उसी प्रकार अगर हम कहेंगे इस मार्कर का वजन कितना है, तो वजन है मान लेते हैं 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। तो 100 क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया और ग्राम क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए हमेशा दो चीज की आवश्यकता होगी। पहला, उसका संख्यात्मक मान की आवश्यकता होगी और दूसरा उसका मात्रक की आवश्यकता होगी। अगर मान लेते हैं इसमें से हम किसी एक के बारे में जानते हैं, जैसे अगर मीटर लिखा हुआ है, हम कहेंगे इस बोर्ड की लंबाई मीटर है, इसे कुछ पता नहीं चल रहा है, चाहे अगर हम मीटर को अगर झांक दे और दू अगर लिखा हुआ रहे, तो दू अगर हम कहेंगे इस बोर्ड की लंबाई 2 है, तो पता नहीं चलता है इसका एक्चुअल माप कितना है। तो हमेशा किसी भी चीज की भौतिक राशि की माप के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। एक संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है जो एक से लेकर कुछ भी हो सकता है, और एक मात्रक की आवश्यकता होती है। और इस दोनों की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि को हम माप कर सकते हैं। हमें मात्रक और बीमा जानने से पहले कुछ पद्धतियों के बारे में जानना होगा। जो पद्धति
हम 9th में पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन पुनः इसे हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे पहली पद्धति थी सीजीएस पद्धति, जिसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता था, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। जबकि याद रखना है बच्चों कि इसकी शुरुआत 1769 ईस्वी में फ्रांसीसियो के द्वारा किया गया था। इसे हम लोग मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले फ्रांसीसियो के द्वारा ही इस पद्धति की शुरुआत हुई थी, इसलिए हम इसे फ्रेंच पद्धति के भी नाम से जानते हैं। अगला पद्धति है जिसे हम लोग एफपीएस पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक एफ मतलब फुट और द्रव्यमान का मात्रक पी मतलब पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति, इसे हम फुट पाउंड सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति के भी नाम से जानते हैं। और अगला पद्धति है बच्चों, वो है एमकेएस पद्धति, जिसे मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं मतलब किलोग्राम, और समय को सेकेंड में मापते हैं। ये तीनों पद्धति के बाद एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसकी शुरुआत 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक अधिवेशन में हुई थी। इसे एसआई पद्धति कहते हैं। इसमें एसआई पद्धति के मात्रक को एसआई मात्रक कहते हैं। और बच्चों एसआई मात्रक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आधारी मात्रक और एक होता है पूरक मात्रक। आधारी मात्रक की संख्या 6 होती है और पूरक मात्रक जो होते हैं 2 होते हैं। एसआई मात्रक में आधारी मात्रक 6 होते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है और धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। जबकि पूरक मात्रक 2 होते हैं। पहला होता है समतल कोण और दूसरा होता है घन कोण। समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है रेडियन होता है, जबकि घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है।
और अब हम लोग कुछ व्युत्पन्न मात्रा के बारे में जानते हैं। अब हम लोग आधारी मात्रक जानते हैं कि आधारी मात्रक आखिर होता क्या है। जैसे आधारी मात्रक वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो, अर्थात किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे ये सभी आधारी मात्रक है और ये सभी स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये सभी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। अब हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वैसे मात्रक है जो आधारी मात्रक पर निर्भर करते हैं। जैसे कि यह स्वतंत्र नहीं होता है, यह मात्रक किसी दूसरे आधारी मात्रक पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम लिखे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बच्चों इसमें होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्योंकि क्षेत्रफल व्युत्पन्न मात्रक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल के लिए लिखने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है। और लंबाई जो है कौन है मात्रक है, आधारी मात्रक है। जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो आधारी मात्रक के सहायता से लिखे जाते हैं, मतलब यह स्वतंत्र नहीं होता है, यह आधारी मात्रक पर निर्भर करता है और दूसरे आधारी मात्रक पर निर्भर करते हैं। अब हम लोग एसआई मात्रक और उसके बीमा को लिखने का प्रयास करते हैं कि कैसे कि विभिन्न भौतिक राशि, विभिन्न व्युत्पन्न मात्रकों को हम लोग कैसे उसका एसआई मात्रक और बीमा को लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं लंबाई का मात्रक मीटर होता है और बीमा इसका एल होता है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, उसके लिए बीमा जो होते हैं एम होते हैं। जबकि समय का मात्रक एस होता है और बीमा जो होता है टी होता है। ताप के लिए के मात्रक है और बीमा भी के होता है। धारा के लिए एम्पियर मात्रक, जिसका संकेत ए से डिनोट करते हैं और बीमा भी ए होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक भी कैंडेला और इसका बीमा जो होता है सी होता है। और पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल और इसका बीमा जो होता है हम लोग इन इसके लिखते हैं। ऐसे अब हम लोग कुछ व्युत्पन्न मात्रक, कुछ भौतिक राशियां जो व्युत्पन्न मात्रक है और उसका बीमा और एसआई मात्रक लिखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस के माध्यम से हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक और बीमा लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जब सबसे पहले हम क्षेत्रफल का एसआई मात्रक और बीमा लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका एसआई मात्रक लिखने के लिए हमको पहले लंबाई का एसआई मात्रक पता होना चाहिए और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। और चौड़ाई भी एक लंबाई है, लेंथ है चौड़ाई, उसको भी हम लोग मीटर में मापते हैं। तो चौड़ाई का भी मात्रक हो जाएगा मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और इसका बीमा का बात करें तो एम के लिए बीमा यूज होता है एल, अतः एम के लिए बीमा हो जाएगा एल और उसका स्क्वायर। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक हो गया बच्चों मीटर स्क्वायर, इसका बीमा जो होता है एल स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हम आयतन का निकाले तो आयतन के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसे हम पहले से ही पढ़े हुए हैं। इसका ऐसा ही मात्रक अगर निकालेंगे तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का भी होता है मीटर और ऊंचाई का भी होता है मीटर।
इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। और इसका बीमा का बात करें तो m के लिए बीमा यूज होता है l, अतः इसके लिए बीमा हो जाएगा l के पावर क्यूब। चलिए अब आगे हम इसका ऐसा मात्रा का बीमा निकालते हैं। बच्चों इसमें याद रखना है कि ये फार्मूला जैसे जैसे हम आगे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जितने भी फार्मूला है वो हमको याद होते जाएंगे। अभी हम ऐसा मात्रा का बीमा बनाने का सीख रहे हैं, तो चलिए अब हम चाल का ऐसा मात्रा का बीमा निकालते हैं। जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसका ऐसा ही मात्रक, क्योंकि दूरी एक लंबाई है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसका बीमा अगर लिखे तो m के लिए लिखते हैं l और समय के लिए लिखते हैं t, तो क्या हो जाएगा l, इसी को हम कह सकते हैं l, t जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, l t−1। अतः चाल का जो ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और बीमा जो होता है l t−1 होता है। चलिए और वेग का लिखते हैं हम। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन भी एक दूरी है जिसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है और समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। अतः इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और इसका बीमा लिखने का प्रयास करें तो m के लिए लिखते हैं l और समय के लिए लिखते हैं t, तो क्या हो जाएगा l t−1। अतः चाल का और वेग का ऐसा ही मात्रक और बीमा दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और चाल और वेग के बारे में, दूरी और विस्थापन के बारे में इसका डिटेल से हम लोग चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे। चलिए अब हम त्वरण का निकालते हैं। त्वरण का होता है फॉर्मूला वेग बटा समय। वेग का भी ऐसा ही मात्रक हम लोग निकाले थे, ऐसा ही मात्रक वेग का ऐसा ही मात्रक हम लोग निकाले थे मीटर प्रति सेकंड, और समय का होता है सेकंड। इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, 1, तो इसका हो जाएगा मीटर बटा सेकंड। 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और सेकंड कहाँ जाएगा, नीचे, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड का होल स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। तुरंत का ऐसा ही मात्रक निकल गया। अब हम लोग बीमा निकालते हैं। मीटर के लिए लिखते हैं l और समय के लिए लिखते हैं t, तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जब t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t−2। इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बीमा हो जाएगा l t−2। इसी प्रकार सभी भौतिक राशि का हम बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम अगर निकालें घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और इसका ऐसे ही मात्रक निकाले तो द्रव्यमान का होता है ऐसा ही मात्रक kg और आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा kg, जब मीटर के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर−3, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया kg मीटर−3। इसका बीमा निकालने का प्रयास करें अगर, तो kg के लिए कितना बीमा लिखते हैं m, kg के लिए m, और l मीटर के लिए क्या लिखते हैं l, और उसका इनवर्स 3, इसका बीमा हो जाएगा m l−3। चलिए अब लिखते हैं, जैसे अगर हम बल का निकालने का प्रयास करें तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है kg और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा kg में मीटर से गुना हुआ तो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर और सेकंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड−2। इसका बीमा अगर लिखें तो kg के लिए क्या होगा, kg के लिए होगा m,
केजी के लिए होता है एम, मीटर के लिए होता है एल, और सेकेंड के लिए होता है टी। क्या हो जाएगा? एम एल टी इनवर्स टू। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, और बीमा जो होगा एम एल टी इनवर्स टू। बच्चों, बल का एसआई मात्रक और बीमा हमेशा इसको याद रखना है, क्योंकि आने वाले सभी फार्मूला में बल का यूज होगा, और इसका बीमा अगर याद रखेंगे तो आसानी से हम एसआई मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम कार्य का एसआई मात्रक और बीमा निकालने का प्रयास करें, तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। और विस्थापन क्या है इसके बारे में हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, कार्य का एसआई मात्रक होता है बल। अब बल का एसआई मात्रक कभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि बल का अभी तुरंत बताते हैं, हमेशा दूसरे फॉर्मूला में यूज होगा। जैसे बल का एसआई मात्रक होता था केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, या इसका बीमा जो होता था एम एल टी इनवर्स टू। चलिए, तो कार्य में बल और विस्थापन आता है, और बल का एसआई मात्रक हम लोग को पता है क्या होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, और विस्थापन एक दूरी है, और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर। तो अगर इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा केजी मीटर में मीटर से गुना करें तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, और सेकेंड इनवर्स टू। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू। चलिए अब बीमा लिखते हैं इसका। तो केजी के लिए क्या लिखते हैं बीमा एम लिखते हैं, तो केजी की जगह पे एम आ जाएगा। मीटर के लिए क्या लिखते हैं एल, तो मीटर की जगह पे एल आ जाएगा उसका स्क्वायर। सेकेंड के लिए लिखते हैं हम लोग टी, तो सेकेंड की जगह पे टी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, इसका बीमा हो जाएगा। और एसआई मात्रक जो होगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अब हम कुछ बहुत बड़ा कैलकुलेशन वाला भौतिक राशि का एसआई मात्रक और बीमा निकालने का प्रयास करते हैं, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे अगर हम प्रतिरोध का एसआई मात्रक निकालें, तो प्रतिरोध बराबर होता है V बटा आई। हम लोग 10th में पढ़े थे V बराबर होता है I गुने R। इसका मतलब R का मान कितना हो जाएगा V, और I कहाँ आ जाएगा नीचे। तो R की जगह पे कितना आ जाएगा V बटा आई। तो वही R की जगह पे हम क्या लिखे हुए हैं V बटा आई। चलिए, V का मान हम लोग पढ़े थे, विभव का मान जो होता है W बटा Q होता है। V विभव है, W मतलब कार्य, और Q मतलब आवेश। 10th में पढ़े होंगे तो ये जरूर याद होगा। चलिए हम V की जगह पे रखते हैं W बटा Q, और विद्युत धारा को वैसे ही छोड़ देते हैं। एक और हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे Q बराबर I गुने T। ठीक है, Q क्या है आवेश है, I क्या है विद्युत धारा, और T क्या है समय। चलिए Q की जगह पे हम लोग रखते हैं I गुने T, और गुने कितना है I। इसको अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा I में I से गुना होगा तो क्या होगा I स्क्वायर T। चलिए प्रतिरोध को हम सिंपल फॉर्म में लिया है W बटा आई स्क्वायर टी। चलिए इसका ऐसे मतलब निकालते हैं। W क्या है कार्य है, और कार्य कैसे मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू। और विद्युत धारा, अब विद्युत धारा का ऐसे मात्रक बच्चों होता है एम्पियर। तो क्या लिखेंगे एम्पियर, इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, गुने टी है समय, और समय का ऐसे मात्रक होता है सेकेंड। अब क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, ये एम्पियर ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा एम्पियर इनवर्स टू, सेकेंड के पावर 1 छुपा हुआ है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स 1। चलिए अब इसको हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 है, अब -1 है तो कितना हो जाएगा सेकेंड के पावर, दोनों को जोड़ देंगे तो -3, और एम्पियर इनवर्स 3। इस प्रकार से प्रतिरोध का एसआई मात्रक निकल के आ गया। अब इसका बीमा निकालने का प्रयास करते हैं। हम लोग केजी के लिए बीमा क्या लिखते हैं एम, तो एम के लिए बीमा क्या लिखते हैं एल, एल का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर। एस के लिए क्या लिखते हैं टी, उसका क्यू है तो क्यू। और एम्पियर के लिए जो बीमा होता है एम्पियर ही होता है, तो क्या हो जाएगा एम्पियर इनवर्स टू। इस प्रकार बच्चों
प्रतिरोध का एसआई मात्रक होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स 2 और इसका बीमा होगा ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 2। आशा करते हैं ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक और बीमा समझ में आया होगा। चलिए एक दो और एसआई मात्रक और बीमा निकालने का प्रयास करते हैं ताकि ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। और बच्चों इसमें हम लोग एसआई मात्रक और बीमा निकालने का सीख रहे हैं। बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिसका एसआई मात्रक और बीमा इसी विधि से हम निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक और बीमा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। पहले इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। हम लोग जानते हैं F बराबर होता है G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग 9th में पढ़े होंगे। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है G m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। चलिए G क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m द्रव्यमान है m2 और r क्या है उनके बीच की दूरी है। चलिए G का मान अगर निकाले तो F में r से गुना होगा तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर और m1 m2 कहाँ जाएगा, m और m2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो G का मान कितना आ गया, F में r से गुना हो गया तो एफ आर स्क्वायर अब बटा m और m2 नीचे आ गया बराबर G और G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका हमें एसआई मात्रक और बीमा निकालना है। चलिए इसका निकालते हैं। F क्या है बल और बल का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है गुने आर क्या है दूरी है और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर का होल स्क्वायर बटा और m क्या है द्रव्यमान है और द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी और ये भी द्रव्यमान था तो इसका केजी गुने केजी क्या जाएगा केजी का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ऊपर की ओर हम लिख सकते हैं केजी है 1 केजी से 1 केजी क्या हो जाएगा कट जाएगा केजी बचेगा। केजी जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा केजी इनवर्स -1 और m और सेकेंड इनवर्स 3 मीटर स्क्वायर। ऐसा करते हैं मीटर स्क्वायर और एक मीटर की पावर 1 है तो क्या जाएगा मीटर का पावर क्यू। सीधे हम लिख देते हैं केजी इनवर्स 1 मीटर की पावर 1 और मीटर की पावर 2 क्या जाएगा 1 और 2 क्या जाएगा 3 और सेकेंड इनवर्स 2। इसको ऐसा करते हैं इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। चलिए इस प्रकार से जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा ऐसे मात्रक निकल के आया केजी इनवर्स 1 मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स 2। अब इसका बीमा निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे केजी के लिए बीमा कितना होता है m होता है m इनवर्स 1, m के लिए बीमा क्या होता है l क्यूब, s के लिए बीमा होता है t का होल स्क्वायर। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक और बीमा आ गया। चलिए और एक और हम एसआई मात्रक और बीमा निकालते हैं। जैसे अगर दिया हुआ रहे दोस्तों कोण, तो कोण का याद रखना है कोण एक ऐसा भौतिक राशि है जिसका बीमा एसआई मात्रक तो होता है रेडियन, एसआई मात्रक तो इसका रेडियन होता है लेकिन इसका कोई बीमा नहीं होता है। उसी प्रकार अगर हम एक और भौतिक राशि ले जैसे ठोस कोण जिसका एसआई मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है जिसका पहले जिक्र हम कर चुके हैं लेकिन इसका बीमा नहीं होता है। तो बच्चों दो ऐसी भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होता, उसको याद रखेंगे। वैसी कौन कौन राशि है, एक कोण होता है जिसका एसआई मात्रक रेडियन होता है लेकिन बीमाहीन राशि है। उसी प्रकार ठोस कोण जिसका एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है लेकिन उसका कोई बीमा नहीं होता है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आज का इस चैप्टर का एक टॉपिक मात्रक और बीमा आप लोगों को समझ में आया होगा और
अगले वीडियो में हम लोग सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।